हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 5 सतह रसायन से क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार लिखिए। तो भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था किसकी ली जाती है? असल में भौतिक अवस्था होती है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की। ये परिक्षिप्त प्रावस्था कोलाइडी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होती है और परिक्षेपण माध्यम का मतलब होता है कोलाइडी विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित अवस्था। ठीक है, अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो विलयन में जो हम पढ़ते हैं विलायक और विलय, तो विलायक को आप परिक्षेपण माध्यम मान सकते हैं क्योंकि ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है, और परिक्षिप्त प्रावस्था को आप विलय मान सकते हो क्योंकि ये कई मात्रा में कम मात्रा में उपस्थित है। तो अब हम देख लेते हैं। तो क्या हुआ है कि जैसे हमने लिख दिया है कि जब ठोस में घोला जाए, मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस हो। सेकेंड है परिक्षिप्त कम मात्रा में ठोस हो लेकिन ज़्यादा मात्रा में क्या हो, द्रव हो। और तीसरी अवस्था है कम मात्रा में ठोस हो लेकिन ज़्यादा मात्रा में क्या हो, गैस हो। मतलब ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, इस प्रकार का ये कोलाइडी विलयन होता है। ठीक है, ऐसे कैसे द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में और द्रव का गैस में, मतलब द्रव कम मात्रा में है, द्रव को ठोस में घोल रखा है, द्रव को द्रव में घोल रखा है, द्रव को गैस में घोल रखा है। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, अगली अवस्था होती है गैस का ठोस में, मतलब गैस परिक्षिप्त प्रावस्था में और ठोस जो है वो परिक्षेपण माध्यम में। और इसी तरह गैस परिक्षिप्त प्रावस्था में और जो द्रव है वो परिक्षेपण माध्यम में, मतलब गैस ज़्यादा है, गैस कम मात्रा में और द्रव कैसी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में है। तो इस तरह से इनके क्या होते हैं एग्जाम्पल होते हैं। गैस में गैस का जो विलयन होता है वो कोलाइडी विलयन नहीं होता है। ठीक है ना। अब देखते हैं तंत्र का नाम। तो देखिए सॉल तो लगेगा, सॉल मतलब होता है ठोस का कोलाइडी विलयन, तो इसमें सॉल तो जरूर लगेगा। ठीक है, अब ठोस का ठोस में तो इसको ठोस सॉल बोल दिया, ठोस का द्रव में तो इसे सॉल बोल दिया, ओनली सॉल बोलते हैं। और ठोस का गैस में तो ठोस का ठोस हो गया, और अगर गैस वाला है तो इसे बोलेंगे एरोसॉल। ठीक है, और जो द्रव है, द्रव और ठोस है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें द्रव ज़्यादा मात्रा में होता है, ठोस कैसी मात्रा में होता है, कम मात्रा में द्रव कम मात्रा में होता है, ठोस कैसी मात्रा में होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इसका उदाहरण होता है जेल। द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन पायस होता है, द्रव का गैस में कोलाइडी विलयन द्रव एरोसॉल होता है, गैस का ठोस में कोलाइडी विलयन ठोस फोम होता है, मतलब जमा हुआ झाग, और गैस का द्रव में कोलाइडी विलयन होता है फोम। क्योंकि जो साबुन का झाग होता है असल में क्या होता है, उसमें गैस कम मात्रा में होती है और पानी कैसा होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है। अब उदाहरण देख लेते हैं। ठोस का ठोस में रंगीन कांच या जेम स्टोन ले लो। द्रव सॉल, तो ये जो ठोस का द्रव में तो पेंट ले सकते हैं क्योंकि उसमें लिक्विड कंडीशन ज़्यादा होती है और उसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी थोड़े बहुत होते हैं। ठीक है, ऐसे स्वर्ण साल किसी भी मेटल का जो कोलाइडी विलयन होता है वो असल में ठोस का द्रव में कोलाइडी विलयन के अंतर्गत ही आता है। तो स्वर्ण साल सोने का कोलाइडी विलयन भी एक तरह से क्या है, ठोस का द्रव में कोलाइडी विलयन होता है। अब ठोस का गैस में, तो ठोस का गैस में मतलब ठोस कम मात्रा में और गैस कैसी हो, ज़्यादा मात्रा में। तो धुएं में गैस ज़्यादा होती है और ठोस कम होता है। ऐसे वायु में धूल के कण, ये भी वायु गैस मात्रा ज़्यादा होती है जबकि धूल के कण ठोस होते हैं तो वो कम मात्रा में होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि द्रव का ठोस में तो जेली आ जाएगा क्योंकि इसमें क्या होता है, ठोस अवस्था ज़्यादा मात्रा में होती है और उसमें पानी भी होता है, जेली बेली में ऐसे ही होता है। और दही में भी आपने देखा होगा, दही जमा हुआ ठोस रहता है लेकिन उसमें हल्का पानी की मात्रा भी रहती है पर पानी की मात्रा कम रहती है। ऐसे द्रव का द्रव में तो इसका तो उदाहरण है दूध, मक्खन, क्रीम भी इसका उदाहरण हो सकता है। ठीक है ना। द्रव का गैस में तो द्रव एरोसॉल हो गया। ये कोहरे में क्या होता है, गैस जो होती है वो ज़्यादा मात्रा में होती है जबकि पानी कैसा होता है, कम मात्रा में। और बादल में भी ऐसे होता है, गैस अवस्था ज़्यादा मात्रा में होती है जबकि द्रव अवस्था कम मात्रा में होती है। इस तरह इसका उदाहरण हो गया फोम। फोम आपको मालूम ही, फोम क्या होता है, रबर कार्क मतलब रबर कार्क का मतलब होता है इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके अंदर कम मात्रा में गैस भरी होती है, बाकी ठोस जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। फेटी हुई क्रीम, तो फेटी हुई क्रीम में क्या होता है, द्रव जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है और गैस उसमें क्या आ जाती है, लिक्विड में क्या हो जाता है, गैस के पार्टिकल घुल जाते हैं। तो फेटी हुई क्रीम, साबुन का झाग, ये सब इसके उदाहरण है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।